अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ राजा मोहम्मद फैसल एंड यूर वाचिंग ई अकेडमी। आप सभी ई अकेडमी देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं और मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स का 1 जो था वो क्लियर कर दिया था। अब मैथमेटिक्स का जो दूसरा टेस्ट हमने लिया था जिसको तकरीबन 5,500 रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो मैंने सोचा कि उनको काफ़ी स्टूडेंट्स ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए, तो मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़ीरो इज़ अ डैश नंबर। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ज़ीरो क्या है, कौन सा नंबर है। क्या ज़ीरो फ्रैक्शन है या नहीं है, या फिर रेशनल है, इरेशनल है, क्या चीज़ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप ये नोट करें मेरे अल्फाज, 0/1 और ज़ीरो को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये मतलब कि ये एक फ्रैक्शन की सूरत में है, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 1 है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो ज़ीरो है, ये जो हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से फ्रैक्शंस की सूरत में भी लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमें ये मालूम हुआ कि ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो आपने ये टिक करना है कि ज़ीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। चलें तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो ये होगा। ठीक दोस्तों, रेशनल नंबर इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने ये भी याद रखना है कि प्राइम नंबर आपको मालूम हो कि जिसको खुद एक की 1 की टेबल लगे और उसके अलावा खुद की टेबल लगे। मतलब कि अगर आप 2 लेते हैं तो दो को एक की तो टेबल लगती है, उसके अलावा उसकी दूसरी टेबल खुद की भी लगती है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो कौन सा होगा, 2 होगा। 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक दोस्तों, 2 इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अगर आप नीचे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वेश्चन है, वो है डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। वो फकत एक ही इवन प्राइम नंबर है। वो कौन सा है, वो ऑब्वियसली इट इज़ 2। आपने ये याद रखना है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो तकरीबन 100% आपको क्या मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि आप देखें 3, 5, 7। ठीक, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, जबकि 2 वो एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इफ p इज अ प्राइम नंबर द फैक्टर्स आर। अगर हमारा जो प्राइम नंबर p है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके फैक्टर्स तो एक खुद वो प्राइम नंबर होगा और उसके अलावा एक उसके साथ होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, वो 1 and p होगा। ठीक दोस्तों, 1 and p इसका करेक्ट आंसर है। अब आप 5वें क्वेश्चन की तरफ आए तो वो कह रहा है कि इफ अ सेट y हैज 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर दिस सेट। आपको ये मैं समझाऊं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको बताया गया था कि y सेट है, उसके 5 मेंबर्स हैं। अगर इसका ये एक फार्मूला है आप जो आपने याद रखना है, वो ये फार्मूला है कि टू। इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है कि आपको 2n करना है। 2n से मुराद क्या, 2 ये बेस होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो इस पे पावर में n लिखा है वो वेरी करेगा। वो मतलब कि उसके मेंबर्स पे डिपेंड करेगा कि कितने मेंबर्स है। 1 होगा तो 1 लगाएंगे, इसके ऊपर 2 हो गए मेंबर्स किसी भी सेट में तो 2 लगाएंगे। जबकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कितने हैं मेंबर्स, 4 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। तो इसको अगर हम खोल के लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2।
ठीक है दोस्तों, तो इससे आप मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। तो इससे हमें मालूम हुआ कि अगर कोई सेट है उसके 4 मेंबर्स हैं तो उसके सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 16 होंगे। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर निकला वो है 16। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक इनको सॉल्व कर दें आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। यस यस इट इज़ ट्रू। आपने ये भी पढ़ा है, सीखा है कि ये फॉलो करता है, इंटरसेक्शन हो यूनियन हो, इन दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाऊं कि इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। आप ये देखें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब ये है, आपने ये नोट करना है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली, कि यस दिस फॉलोज कम्यूटेटिव फॉलोज इंटरसेक्शन को फॉलो करती है। वो किस तरह से, जब हम ऑर्डर तब्दील करेंगे मुख्तलिफ सेट्स के तो रिजल्ट जो है वो हमें सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर निकला वो क्या है कि ये दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू है, आंसर इसका क्या है कि ये ट्रू है, इंटरसेक्शन को फॉलो करती है प्रॉपर्टी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेट्स फॉलो डैश प्रॉपर्टीज। सेट्स आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने लेक्चर्स में भी इनको डिफाइन कर दिया है, सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव को भी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल। क्या होगा? ऑल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है हम उस पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते हैं? क्या बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं? तो मैं आपको वो बताऊं कि बी का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते हैं। वो बी का कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से निकालते हैं कि u माइनस ए करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। u मतलब यूनिवर्सल सेट कोई भी आपको दिया गया होगा, मतलब कि 1 2 3 यूनिवर्सल सेट है और उसका ये जो मेंबर्स है। ठीक दोस्तों, उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है उनका, मतलब कि सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो 2 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। मतलब कि ये फार्मूला ये हुआ कि u को अगर माइनस करेंगे आप यूनिवर्सल सेट से, आप डिफरेंस निकालेंगे सेट ए का तो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब था। तो आप इस तरह से बआसानी इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकला वो ये निकला u माइनस ए। ठीक है दोस्तों, u माइनस ए इसका करेक्ट आंसर निकला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z, वेयर इज रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये भी आपने याद रखनी है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं हम उसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इरेशनल नंबर को q डैश से, ये जो नीचे दिए गया है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, q डैश से। रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो q है, आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब पाई इज अ डैश नंबर। पाई क्या है? ये सवाल जो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि पाई क्या है। आए तो मैं आपको समझा दूं पाई क्या है। ये हमारा पाई हो गया। तो पाई क्या है? दिस इज द एक्चुअली क्वेश्चन। पाई हमारा, मैं कह रहा हूं कि ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल नंबर में इस तरह से कह रहा हूं, इसका जो 3.174 एंड डैश 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 ये चलता जा रहा है, और जो इसमें नंबर्स हैं वो नॉन रिकरिंग है। मतलब कि ये नहीं कि 3.17777 ये नहीं है, इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इसकी डेसिमल के जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये जिनका डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट ना हो तो वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो पाई है हमारा वो क्या है? इरेशनल नंबर्स है।
ये आपने याद रखना है कि पाई जहाँ भी आपको नज़र आए तो आपने ये टिक करना है कि पाई हमारा क्या है, पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर है वो आपको दिया गया है, अंडर रूट 0.01 इज इक्वल टू। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको मैं समझाता चलूँ कि अंडर रूट 0.01, ये देखें अंडर रूट 0.01 इज इक्वल टू, मतलब को हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सर को चक्कर देने वाला है बिल्कुल, पर आपने घबराना नहीं है, आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप देखें कि हम पिछली जो लेक्चर्स हैं हम उसमें सीख के आए हैं कि 0.001 इसको हम किस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। आए तो डेसिमल को हम फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं कि क्या होगा कि आप इस डेसिमल को ख़त्म करें, डेसिमल ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में एक आ जाएगा, और उसके बाद कितने नंबर्स हैं ये आपने नोट करना है। कितने नंबर्स हैं? ये कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर्स हैं तो हमने क्या, कितने ज़ीरो देने हैं? 2 ज़ीरो देने हैं। जितने नंबर्स उतने ज़ीरो देंगे हम। ठीक है दोस्तों। आए तो सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरह से हो गया कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 1/100। क्या हो गया? 1/100 हो गया। तो 1/100 तो हो गया। सिंपली इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अंडर रूट 1/100, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 को अलग लिखें और 100 को अलग लिखें, ये दोनों इक्वलेंट है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब आप अंडर रूट निकालेंगे 1 का और 100 का, तो 1 का जो अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट निकलेगा 1। ठीक है। और इसके अलावा आपको आप जब 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट निकालने के बाद आंसर आपको मिलेगा 10। आपको मालूम है कि 10 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 निकलेगा। ठीक दोस्तों। उसके बाद अब जो है, अब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में, अब आप इसे डेसिमल में करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 0.1 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0.1 निकलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, आए तो अब आपको आंसर बताऊं कि हमारा जो आंसर निकलेगा वो 0.1 ये निकलेगा। ठीक दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 344,569 कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर्स। अगर ये जो एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितने नंबर्स का होगा। इसके लिए एक ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। आए तो आपको बताऊं कि इसका स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे आप। बहुत आसान है, इजी है और ट्रिकी है। ये क्या है? ट्रिकी है। मैं आपको ये चीज़ें बताऊं क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको वो चीज़ें समझाऊं जो आपको एग्जाम्स में, हर एक एग्ज़ाम में काम आए। ठीक दोस्तों। तो ये आए नोट करें। अब ये है कि नंबर दिया गया है, नंबर आप नोट करें कि 344,569 344,569 ये हमें नंबर दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप इसमें नंबर काउंट करें कि ये इवन नंबर्स हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं। सिंपली आप देखें 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं या फिर नंबर्स हैं। ठीक है। इसमें 6 नंबर्स हैं। तो 6 नंबर्स आ गए तो आपने करना क्या है कि इसका एक फार्मूला है या फिर ट्रिक है, वो आपने याद करनी है। अगर इवन नंबर्स हैं, ये के 6 क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हैं तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? आप देखें, ये आप सिंपली ये करेंगे, ये देखें n अपॉन
n/2 क्या करेंगे, n/2 करेंगे तो आपको नंबर जो है वो मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर्स होंगे। ये देखें n/2 इज इक्वल n कितने नंबर्स हुए 6 को आप 2 से डिवाइड करें, 1 to the 2 and 3 to the 6, ठीक है। तो आंसर हमारा निकला 3। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इसका कितने नंबर्स निकलेंगे, 3 नंबर्स निकलेंगे। आपने देख लिए कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ये देखें तो इसका जो आंसर निकला वो क्या निकला, वो 3 निकला, क्योंकि हमने अभी साबित कर दिया कि इसका जो आंसर है 3 नंबर्स के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये क्या निकलेगा -1/2। इसका मैं आपको बताऊं कि इसको आप किस तरह से निकालेंगे, सोल्व करेंगे। इसका जो है आंसर -1/2 से अगर आप ऐड करेंगे +1/2 तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 0 के बराबर निकलेगा। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स में यही होता है कि आप जो नंबर आपको दिया गया है उसका इन्वर्स करें। क्या करें, इन्वर्स करें। अगर -1 दिया गया है तो उसका एडिटिव इनवर्स +1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर -1/2 दिया गया है तो उसका एडिटिव इनवर्स +1/2 होगा। तो जो आंसर इसका है वो ये है, इसका आंसर क्या है, वो ये है +1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि डैश इज आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को कहते हैं, मतलब कि कोई भी नंबर लो, अगर आप उस नंबर से ऐड करें तो वो वही नंबर आपको मिले। फॉर सपोज हम लेते हैं 4 + 0। तो दोस्तों आप ये देखें, इसको मैं प्रूव करके आपसे शेयर करता हूं कि 4 + 0 क्या, 4 + 0 इज इक्वल टू 4। मतलब कि इसमें जो आइडेंटिटी है, देखो किसी भी नंबर को अगर आप ऐड करते हो 0 से तो वो उसकी आइडेंटिटी बाहर रहती है, वही रहती है, चेंज नहीं होती। देखें 4 को हमने 0 से ऐड किया तो 4 ही मिला, 5 को 0 से करेंगे तो 5 ही मिलेगा। मतलब कि उसकी आइडेंटिटी जो थी वो बरकरार रही। वो किससे बरकरार रही, जब हम उसे 0 से ऐड करेंगे तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, वो 0 है। आपने ये याद रखना है कि 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 है। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी में 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, कौन सा आदत होता है, वो मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं हम किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वही नतीजे में वही आंसर मिले। फॉर सपोज में हम 5 नंबर लेते हैं, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें भी 5 ही नतीजा मिले। ठीक है, 5 ही आंसर मिले। तो वो किससे होगा मुमकिन, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नतीजे में आपको 9 ही मिलेंगे। तो ये आंसर जो इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सिंपली। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। जो इसका आंसर है वो क्या निकला, 1 निकला। तो ये हमारा जो आज का कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें। और मैं मॉक टेस्ट जो है वो अभी ले रहा हूँ, शाम को इंशाल्लाह 2-3 और भी अपलोड करूँगा। आप भी काइंडली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग अस।